Hello, good morning, Namaskar. Myself Dr. Ishan. Today we'll be talking about autism. Autism earlier was a very rare disorder, but coming years में बहुत manifolds increase कर रहा है. 2016 में 1 out of 100 was autistic. 2016 में 1 out of 50. And in coming 20 years अगर ऐसा ही चलता रहा, हर 10 में से एक बच्चा will be autistic. तो कैन इट बी ट्रीटेड? समटाइम्स द डॉक्टर्स दे डू से, आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि इट इज़ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, कुछ नहीं कर सकते इसमें. बिल्कुल कर सकते हैं. अर्लियर हम लोग यहाँ पर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लास्ट 20 ईयर्स से कर रहे हैं. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है. आई हैव बिन स्पेशली रिसर्चिंग बिकॉज जहाँ पर हम पेशेंट्स की प्रेशस प्रेगनेंसी होती हैं, जहाँ एज बहुत ज़्यादा है, जहाँ एंडोमेट्रियोसिस वाला पेशेंट कंसीव कर गया, एडिनोमाइसिस में कंसेप्शन हुई है, या एंडोमेट्रियोमा चॉकलेट सिस्ट के साथ कंसेप्शन हुई है, उसमें बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसीज हैं. ऐसे मिरेकल बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव बिन रिसर्चिंग. बहुत से ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट्स नहीं चाहते कि आगे पास ऑन हो. ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जहां पर आप देखते हो कि हमारे फैमिली में कहीं ना कहीं देर आर जेनेटिकल इश्यूज. कोई ऑटिस्टिक है, चाहे मदर से रिलेटेड, चाहे फादर के आगे फैमिली हिस्ट्री में. उन केसेस को क्या करना चाहिए? सेकेंडली, जो सेलेक्टेड सोल्स हैं, सेलेक्टेड सोल्स के पेरेंट्स हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो. डोंट गिव अप. यू हैव बिन सेलेक्टेड एज पेरेंट्स एंड बच्चे के लिए, बिकॉज ऐसे बच्चे जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, रेपिटिशियस बिहेवियर रहता है, स्वेयर केसेस होते हैं, कुछ माइल्ड केसेस होते हैं. माइल्ड केसेस तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, एंड स्वेयर केसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी सी परसिस्टेंस ज़्यादा रहती है. उन केसेस में भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं. करना क्या है? इन केस बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हैबिचुअल अबॉर्शन, जब बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, उन केसेस में अबॉर्शंस क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि देयर इज सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी. उन केसेस में भी अगर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट कब लेना है? प्रेगनेंसी कंसेप्शन से 3 months बिफोर. बीज दुष्टि विकार इसको बोलते हैं. जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, कौन कैरी करता है? स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम मेल्स एंड ओवम फ्रॉम फीमेल्स, तभी तो मिलके एम्ब्रियो और जायगोट बनता है. तो एनी काइंड ऑफ बीज ये दोनों चीजें हैं, इनकी दुष्टि, बीज दुष्टि ट्रीटमेंट बोला जाता है इसको. एंड 3 months बिफोर कंसेप्शन किसी भी तरह के कोई भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए वी ट्रीट द दोषा इम्बैलेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं. एंड इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के साथ साथ ये इसमें बहुत सारे ऐसे जीन्स रहते हैं जिसको हम नहीं चाहते कोई ट्रिगर हो. एपिजेनेटिक्स इज अ न्यू साइंस जो सब प्रूव कर रही है कि अगर हेरिडिटरी डिसऑर्डर या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में हम ट्रिगर्स को नहीं देने देते हैं तो हम बहुत इजीली ऐसे जेनेटिकल इश्यूज को सप्रेस कर सकते हैं. बट ये चीज़ आयुर्वेदा में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक से चली आ रही है इन एंशिएंट टेक्स्ट, and I have studied it from there, but I have been following 7-8 years से last. I have been finding out those good herbs. बहुत सारे ऐसे herbs हैं जो आपके माइक्रो सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, माइक्रो चैनल्स में एंटर करते हैं, जस्ट लाइक नैनो मेडिसिन. और वहाँ पर जाके वो ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ, उसकी जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कोड्स होते हैं डीएनए के लेवल पे, वो रिपेरेशन एक्टिविटी करते हैं. बहुत बार ऐसे जेनेटिकल ट्रिगर्स, ऐसी जीन्स, उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, उनको डोर्मेंट फेज में डाल देते हैं, या उनके ट्रिगर्स को सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं. ऑल्दो द जीन इज प्रेजेंट, बट वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है. तो बेबी कैसा रहता है? वो नॉर्मल रहता है. तो उसके लिए बीज दुष्टि विकार ट्रीटमेंट, फॉर दैट देयर आर हर्बल फॉर्मुलेशंस जो एक्ट करती हैं एट योर सेलुलर लेवल, एट द लेवल ऑफ योर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन कैरियर्स जो होते हैं वहाँ पर, ताकि एम्ब्रियो, इवन एट व्हेन वंस योर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, वहाँ पर भी एनी काइंड ऑफ दोषा इम्बैलेंस एंड एनी काइंड ऑफ ट्रिगर्स दे आर टेकन केयर ऑफ. बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा जाता है. उसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो? लाइक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर स्पर्मेटोजोआ एंड डिटॉक्सिफिकेशन योर ओवम एंड हैवी मेटल पॉइजनिंग भी. उन केसेस में हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम पॉइजनिंग एंड बहुत सारे ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं. तो पहले क्या करना है? उसको पुष्ट करना, दैट इज हेल्दी करना है, ताकि आगे हेल्दी प्रोजेनी क्रिएट हो जाए. फर्स्ट इज दैट लेवल, वहाँ पर वर्क करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं. सेकेंड लेवल इज इन केस यू आर पेरेंट ऑफ अ सेंसिटिव सोल. बच्चे ऐसे जो कि डिजीज नहीं है, बस थोड़े से अलग है, थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा आपसे मांगते हैं. जैसे एक बच्चा 3, 4, 5 साल में बड़ा हो जाता है, आपका बेबी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा बड़े होने के लिए. और उन केसेस में हमें क्या करना है? 2 वर्क्स हैं. एक काम मैं आपको बताऊंगी विच यू कैन डू अपने घर बैठे बैठे. अगर आपको इसमें इफेक्ट टैंजिबल रिजल्ट्स नज़र आते हैं कि
इसके बाद मेरा बेबी इतना बोलने लग गया, एंड डेफिनेटली आप देखेंगे जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। एंड उसके बाद देयर आर स्पेशलाइज्ड हर्ब्स। पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अपने घर में करके देखोगे, यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स, एंड देन आफ्टर दैट देयर आर स्पेशलाइज्ड हर्बल ट्रीटमेंट्स जो बहुत सारे पॉइंट्स पे इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, याद रखो, देयर इज अ गट एंड ब्रेन एक्सिस। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट लिंक रहता है बच्चों के ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से। सो आप देखोगे जब भी आपका बेबी आपके पास आया था, इसमें कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज रहे होंगे, या कॉन्स्टिपेशन रहा होगा, या फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहा होगा, या खाना नहीं खाता होगा, या हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक इश्यूज रहे होंगे। इन सब चीज़ों का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो जब हम इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो ब्रेन के नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशमेंट रहती है। ये जीन जो है अपना इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाती, नर्वस सिस्टम रिप्लेनिश हो जाता है, स्पीच जो है वो एक्टिवेट हो जाती है ऐसे बच्चों की, आई टू आई कम्युनिकेशन, एंड वो अपनी पेन को बता पाता है। नॉर्मली क्या होता है, इस बच्चे को अगर किसी ने मार भी दिया है, पेन भी दिया है, वो नहीं कह पाता है, उसको इमोशन का नहीं पता लगता है। बट वेन यू स्टार्ट अप विद गुड हर्ब्स एंड गुड डाइट मैं आपको यहाँ पर बताना जा रही हूँ। जैसे कि अगर आप इन केसेस में डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करेंगे, पूरा साइंटिफिक बेसिस आप बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मिल्क में प्रोटीन केसीन रहता है जो ऑटो इम्यूनिटी, जो ऐसे बच्चों के लिए आप ले सकते हो, अच्छा नहीं है, ट्रिगर करता है इन जीन्स को। तो जस्ट स्टॉप विद एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। सोया मिल्क आप इसको दे सकते हैं, लेकिन डेयरी या एनिमल प्रोटीन आप इसका बिल्कुल बंद कर दीजिए, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स। सेकेंडली, आप इनको विटामिन डी लेवल्स देखेंगे कम रहते हैं, तभी आप देखेंगे इनकी बोन्स जो है डिफॉर्म रहती हैं अगर आप इनको सन बेदिंग कराएंगे। थर्डली, मसाजिंग विद योर ओन हैंड्स। देयर इज बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स आते हैं, जैसे लाक्षादी तैल आता है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे बैठे ही उसकी मसाजेस आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। जितना अच्छा ग्रीन फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें देंगे, इन सब चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है, कैसे वो उसका गट को अच्छा करता है, गट फ्लोरा एंड फौना अच्छा होता है, अच्छे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो ट्रिगर जो है उसके ब्रेन लेवल पे वर्क करता है, उसके नर्वस सिस्टम के, उसके न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन होता है उसको अच्छे से साइनेप्सिस पे वर्क करता है। उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में जरूर बताऊंगी। बट आई हैव सीन, जस्ट डेयरी को लीव करके, ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टार्ट करके, मसाजिंग रेगुलरली करके, इवन हेयर मसाजिंग से भी, स्कैल्प मसाजिंग से भी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है खुद भी पॉजिटिव रहना है और बेबी को भी पॉजिटिव रखना है। बिकॉज कुछ नहीं है, जैसे कि किसी पेरेंट को एक बच्चा 3 साल के लिए छोटा मिलता है, तो आपको एक बच्चा मिल गया जो थोड़ा लंबा टाइम के लिए छोटा रहेगा, लेकिन उस पर अगर हम वर्क करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। ये हल्की हल्की सी चीज़ों से आपको अगर 1-2 चीज़ों पे भी फर्क लगता है, देन स्टार्टअप विद देयर इज ऑटिज्म रिन्यूअल हर्बल सप्लीमेंट्स जो रहते हैं, जहाँ पर मिक्सचर ऑफ हर्ब्स रहते हैं एज पर द सिम्टम्स ऑफ योर ओन चाइल्ड। कुछ स्वेयर केसेस रहते हैं, कुछ माइल्ड रहते हैं, कैसे उन पे वर्क करना है। कुछ हर्ब्स ऐसे रहते हैं जो उनके न्यूरॉन्स पे वर्क करते हैं, कुछ नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशिंग हर्ब्स हैं जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स पे एक्ट करते हैं। सो मल्टीपल स्ट्रेटेजिकल कॉम्बिनेशंस रहते हैं जो इन बच्चों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दैट। और वीडियो उसके बाद आया है जब मैंने इस चीज़ पे बहुत सारा रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद उन मेडिसिन को यूज़ करके देखा है, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, कैसे जो हैबिचुअल अबॉर्शन था, जहाँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण बेबी आगे डेवलप करता ही नहीं था, बेबी हेल्दी है। एंड अगर पेशेंट्स जो हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक वीडियो उनके साथ ज़रूर करूँगी जहाँ पर आप देखोगे चाइल्ड इज़ वेरी हेल्दी, कुछ भी ऐसे इश्यूज नहीं रहे हैं। एंड सेकेंडली, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उनका स्पीच डेवलप कर जाती है, कम्युनिकेट कर पाते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट होने लगता है, एटलीस्ट अपनी जो इश्यूज वो नहीं बता पाते। जैसे आप ऑटिज्म में रेपिटिशियस बिहेवियर है, एक ही चीज़ करते रहेंगे, उनको टायर्स या इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, और रेपिटिशियस बिहेवियर बहुत हद तक सबसाइड कर जाता है, स्पीच बहुत अच्छी डेवलप कर जाती है, लेकिन स्पीच की थिनिंग रहती है, जैसे आवाज़ उसकी पतली रहती है, लेकिन अपने आप को कन्वे करता है, बच्चा अपने इमोशंस को बताने लगता है। साथ के साथ में कुछ ऐसे और कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।